एंड वेलकम टू पढ़ेगा इंडिया प्रेजेंट्स फन विद मैथ्स। आज का टॉपिक क्या है? आज हम करने वाले हैं जो लोगों को बहुत प्रॉब्लम देता है। ठीक है, छोटा टॉपिक है, क्रिस्पी है, बट पता नहीं क्यों प्रॉब्लम देता है, और उसका नाम है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, टर्म्स, कोफिशिएंट, डिग्री, वेरियस डिग्रीज, टर्म्स, कांस्टेंट, जीरो, एक्सरसाइज भी कर ली। ये पहले एपिसोड कवर कर लिया। सेकंड में अब हम करने जा रहे हैं बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आज के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होते क्या है। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताने वाला हूं, हिंदी में ही लिख दे रहा हूं। वो वैल्यू वेरिएबल की, क्योंकि वेरिएबल जो आपको पॉलिनोमियल मिलेगा वो किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, तो वो वैल्यू वेरिएबल की जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को, पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे। सिंपल मैंने लिख दिया, इससे बड़ी डेफिनेशन और इजी कोई देगा ही नहीं। वो वैल्यू वेरिएबल की जो एक पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे, वो है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का ही नाम होता है सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन, इसी का नाम होता है रूट्स ऑफ अ इक्वेशन। सब यही एक ही चीज है। ये है क्या? बहुत सिंपल, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मान लो एक पॉलिनोमियल दिया होता है यही, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, और इसी के बेसिस पे आगे याद रखिएगा हम जो पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, वो इसी के बेसिस पे है, तो इसे बहुत ध्यान से समझना है। सिंपली मैंने क्या किया, एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ठीक है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें हम जब x की वैल्यू कुछ भी रखे, जैसे यहां पर a रख रहे हैं, उसकी वजह से मेरी पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो नंबर a है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है उस px यानी उस पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम 2 की बात कर रहे हैं, अगर ये 2 की वैल्यू रखने पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो ये 2 इस पूरे पॉलिनोमियल के लिए क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और इसी का मतलब होगा ये इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन है या फिर इसका रूट है। ठीक है, क्लियर करते हैं बात कैसे। हम P2 निकाल रहे हैं ना, यानी मुझे x की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2x स्क्वायर का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर माइनस 5x की जगह पे रख रहे हैं ना, तो 2 प्लस 4, तो ये बन गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस ये बन गया 10, ये बन गया प्लस 4। इसका आंसर क्या बन रहा है, 4 2 जा 8 माइनस 10 प्लस 4। क्या ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है? मुझे ये बताओ, बताइए बताइए बताइए, क्या ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्या P2 यानी 2 क्या आपका इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है? इसकी वैल्यू क्या जीरो आ रही है? देखिए, -2 + 4, नहीं 2 आ रही है, बिल्कुल नहीं, यानी 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फॉर व्हाट, फॉर दिस पॉलिनोमियल। सिंपल। अगर ये जीरो ले आता तो हम बोल देते। सेकंड क्वेश्चन इसी के हिसाब से देख लेते हैं। फाइंड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 3। कह रहा है कि भाई इस पॉलिनोमियल के लिए इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कुछ ऐसा फाइंड करो जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए। तो हम यही कहना चाह रहे हैं ना कि हमें px की वैल्यू को जीरो बनाना है, कि जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए, यही चाहते हैं ना हम। तो मैं इसी की जगह पे जीरो रख देता हूं, तो जीरो इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। तो अब यहां पे x इससे प्लस हो रहा है, इधर जाके ये 3 इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल्स टू एक्स। आ गई वैल्यू। यानी इस पॉलिनोमियल के लिए जो ये 3 है, ये ऐसा नंबर है जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाएगी। चेक कर लेते हैं, खुद ही देख लो। P3 रख के देख लेना, P3 रखेंगे ना, तो हम x की जगह पे 3 रख रहे हैं, तो 3 माइनस 3 0। यानी अब एक और चीज मैं आपको याद दिलाता हूं, क्लास 8 में आपको याद होगा आप क्या करते थे,
क्लास 8 में जैसे आपको इक्वेशन दी होती थी x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5, तो आप क्या करते थे, आप लिखते थे x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 किया तो ये 7 बन गया, यानी x की वैल्यू 7 आ गई। ये करते थे क्लास लीनियर इक्वेशन इवन वेरिएबल के चैप्टर में क्लास 8 में। अब आप खुद गौर करो, उसके बाद आपको कहता था कि वेरीफाई करके दिखाओ। तो वेरीफाई का मतलब क्या होता था, वेरीफाई का मतलब यही तो होता है कि जब x की वैल्यू आप इसमें रखोगे, यहां पर इसकी जगह पर, तो आपको ये नंबर मिलना चाहिए। यही तो सेम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। इसमें इक्वल टू के इधर 5 आ रहा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में हमेशा इक्वल्स टू के इधर 0 आना चाहिए, वही होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आई होप मैं अच्छे से समझा पाया हूंगा कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो वैल्यू वेरिएबल की एक पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दे, 0 बना दे, वो उस पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं सीधा आपको सेल्फ प्रैक्टिस पे ले आया हूं, इसके एग्जाम्पल ही करके हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें हमें p0 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या है, सिंपल मतलब ये है ना कि x की जगह पे भाई आप 0 रख दो। मैं रख देता हूं 5 माइनस 4x की जगह पे मुझे 0 ही रखना है ना, यानी 5 माइनस 4 जीरो जा 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर तो 0 और 2 0 ही तो आएगा, यानी 5 इसका आंसर आ गया। इन शॉर्ट मेरे ये p0 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फर्स्ट क्वेश्चन मैंने निकालना है, इसमें बस ये पूछ रहा है कि वैल्यू क्या है। आपको बस इस क्वेश्चन में ये सिखा रहा है कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर रहे हैं। हमने वैल्यू पुट करी अब p3, तो करना ही क्या है, 5 माइनस 4 एक्स की जगह पे जहां जहां x है वहां पर क्या वो कह रहा है रख दो, 3 रख दो, प्लस 2 3 का स्क्वायर। ठीक है, गिव्स 5 माइनस 12 प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18, तो वो हो गया माइनस 12 प्लस 18 हो गया 6, 6 और 5 11, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आप ये वाला खुद ट्राई करिएगा। अब आया सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब एक चीज मैं आपको छोटी सी बस ये बता दूं कि हर बार ये आप मत सोचिएगा कि पॉलिनोमियल को p से ही रिप्रेजेंट करा जाएगा। बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं तो हम कभी कभी उनको g, h, i, j किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इट डजेंट मैटर इतना। अब gx इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4x और हम मुझे इस पॉलिनोमियल का क्या निकालना है, 0 निकालना है। कितना सिंपल है, 5 माइनस 4x, मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो कितना इजी है, मैं इसको इधर ले गया, 5 इज इक्वल्स टू ये माइनस 4x इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 4x। ऐसे ही सिस्टम चलता है, माइनस वाला प्लस बन जाता है, प्लस वाला माइनस, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड बन जाता है और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। अब आप यहां खुद ऑब्जर्व करिए, 5 इज इक्वल्स टू 4x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अगर x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो 4 को मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, यानी मेरा इसका आंसर बन जाएगा 5/4 इज इक्वल्स टू x। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अगर मैं 5/4 रखूंगा इसमें तो मेरा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। चेक करके भी दिखा देता हूं, 5 माइनस 4 और x की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूं, 5/4। अगर आप देखो तो ये 4 5 से यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पे मैं इसको 1 जा कर सकता हूं, बिल्कुल, 5 1 जा 5, 5 माइनस 5 1 जा 5, देखो 0 आ तो रहा है। ये है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब मैंने x की ऐसी वैल्यू रखी जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 रख लूंगा और उससे फाइंड कर लूंगा। सेकंड क्वेश्चन, ये बच्चों को बहुत वो होता है कि सर ax के फॉर्म में, bx के फॉर्म में, ab के फॉर्म में आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। तो ये मैं पीछे अच्छे से समझाता हूं आपको। मैंने लिखा हुआ है px इज इक्वल्स टू
ए एक्स प्लस बी। भाई आप लोग कंफ्यूज क्यों होते हो? यहां पर ये जो ए और बी है ये किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं? एक कांस्टेंट नंबर की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसी की जगह पे अभी यहां पे लिख दूं 2x प्लस 3, चलो, तो आप नहीं घबराएंगे कि चलिए तो 2 और 3 है। तो क्या हो गया अगर मैंने इसकी जगह पे a और b लिख दिया? क्या हो गया? ये एक तरीके से हम इनको कैसे ट्रीट करेंगे? नंबर ही ट्रीट कर रहे हैं कि ये एक नंबर है और हमारा असली मतलब किससे है? जो वेरिएबल है वो हमारा असली में x है, ये मेरे लिए एक नंबर है, ठीक है। हमेशा आप याद रखिएगा, कभी घबराना नहीं है, ये आगे बहुत सारे चैप्टर्स में आता है, एपी जीपी में भी आता है, कभी कभी बहुत कैलकुलेशन, हर जगह एक्सपोनेंट से लेकर बहुत सारे उसमें कैलकुलेशन में ए बी के फॉर्म में नंबर्स दिए होते हैं। तो कोई बात नहीं, हम उसको एज ए नंबर ट्रीट करेंगे, नॉट एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे। अब यही चीज बस पहचाननी पड़ती है कि कहां पे ये एज अ वेरिएबल कर रहे हैं और कहां पे एज अ नंबर। तो यहां पर ये एज अ वेरिएबल क्यों एक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी यहां एज अ नंबर क्यों एक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हमें बताया गया है कि जो पॉलिनोमियल है वो एक्स के फॉर्म में है, यानी ये एक्स ही हमारा क्या है? वेरिएबल। अब इसको करने क्या है? बस करना क्या है, मैंने बोला ना कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए, तो 0 इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये नंबर ही है ना, आप इसी को इमेजिन कर लो एक बार कि अगर ये इमेजिनरी मान लेते हैं कि अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया होता तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? 3 को इधर लाते। इस केस में आप क्या करेंगे? इस b को इधर ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस बी, ठीक है। यहां पे ये क्या बन जाता? -3 बन जाता इज इक्वल टू 2x। मैं साथ साथ इसीलिए कंपेयर करके समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब ये यहाँ पे -b बन जाएगा, क्या बात है, कुछ गलत तो है नहीं। उसके बाद क्या है? ये यहाँ पे 2x से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इधर जाके अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 2 को आप करेंगे डिवाइड। तो सेम वे यहाँ ax से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड। आ गया मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये है मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो इसको क्या बना देगा? क्या बना देगा? जीरो। चेक करके भी दिखा देता हूं कि अगर मैं x की जगह पे -b/a रखूं तो ये क्या हो रहा है? a इंटू -b/a प्लस b। देखो a 1 जा, अब ये बन रहा है मेरा -b मल्टीप्लाई बाय 1 -b, ये है मेरा प्लस b, माइनस प्लस माइनस होता है, 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा? ये मैं कह रहा हूं कि कभी भी आगे जाके आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इस पे और वीडियो जरूर लेके आऊंगा कि कभी भी ये ax b ऐसे घबराना नहीं है, ये सेम ही ट्रीट करना है एज अ नंबर। इमेजिन कर लिया करो यार, जब ये एज अ नंबर है तो वो क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, हम इमेजिन कर सकते हैं, मैथ्स है, फन विद मैथ्स। चलो आगे पढ़ लेते हैं। वेरीफाई करना है हमें कि 4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये वेरीफाई करना है मतलब क्या है भाई? x की वैल्यू बस रख के दिखा दो कि 4, और अगर वो तुम्हें 0 वैल्यू दे देती है तो यस, वेरीफाई हो गया कि ये 0 है, देखो वैल्यू आ गई। दूसरा भी ऐसे ही होगा, -1/2 रख के दिखाओ। पी वाई की जगह पे हमने क्या रखा? ये पी वाई की जगह पे तुम्हें क्या रखना है? प्रूफ करना है ना, वेरीफाई, यानी वाई की ऐसी वैल्यू रखो, यानी ये वैल्यू वो कह रहे हैं दी हुई है, अगर इसको रख के दिखाओ कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है। देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 प्लस 1, 2 1 जा, ये कट गया, -1 प्लस 1, देखो 0 आया, हो गया वेरीफाई। अब थर्ड वाला आप खुद ट्राई करना, इसमें 2 वैल्यूज दी हुई है, एक बार ये वाली रख के चेक कर लेना, उसके बाद दूसरी बार ये वाली रख के कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इन शॉर्ट आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो रही है, हमने एपिसोड 2 कवर कर लिया है। मैं छोटा सा समरी देके रिवाइज जरूर कराऊंगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि वेरिएबल की, ये वेरिएबल जो होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसके फॉर्म में पूरा पॉलिनोमियल बना होता है, इसकी ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाए। तो जैसे इस केस में तुमने ये दी हुई थी तो तुमने डायरेक्टली यहां पे रख के चेक कर लिया, किसी किसी में तुमको फाइंड करने को कहता है तो तुम पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 रख लोगे। दोनों अलग अलग चीजें, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जहां पे आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है वहां पे आपने पॉलिनोमियल को ही 0 बना लिया और चेक कर लिया, निकाल ली वैल्यू। और जहां पे आपको ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है वहां पे आपको वेरीफाई करने को बोलेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज भरत, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए कि कोई है जो ये सब
बता रहा है। थैंक यू।